नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ATA यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है सर्कल के जो है एरिया और हमने जो है सरकमफ्रेंस के बारे में जो है आज पढ़ना है। तो इससे पहले जो है हमने जो है सर्कल की सभी जो प्रॉपर्टी हैं वो कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसके ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड थे वो भी हमने कर लिए थे। आज जो हमने सर्कल का एरिया और इसका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो आज से बहुत साल पहले मतलब कि हमारे जो आर्यभट्ट थे वहाँ पे भी जो है सर्कल के बारे में जो है अध्ययन किया जा रहा था और उन्होंने जो है पाई की वैल्यू, जो हमारा सरकमफ्रेंस होता है जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, तो सर्कल के केस में पेरीमीटर को स्पेशल नाम दिया गया है सरकमफ्रेंस। तो हमारी जो सरकमफ्रेंस है और डायामीटर है, व्यास जो है सर्कल का, वर्त का, उसके बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जो है हम जो है पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल के बारे में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, ओके। तो यहाँ पे ये हमारे पास सर्कल है। तो फॉर एग्जांपल हमने जो है यहाँ से राउंड शुरू किया और इसके चारों ओर हमने जो है चक्कर लगाया। इसको हम क्या कहते हैं, पूरा जो सरकमफ्रेंस कहते हैं, वर्त की परिधि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सरकमफ्रेंस है क्या है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है C से यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो सरकमफ्रेंस है और फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके फॉर एग्जांपल दिस इज द डायामीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O। तो फॉर एग्जांपल जो हमारा ये पॉइंट है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज A एंड दिस इज B पॉइंट। तो AB क्या है, हमारा डायामीटर ऑफ सर्कल क्या है, AB इज द डायामीटर ऑफ सर्कल, डायामीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ये भी पता है कि भाई डायामीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होती है। तो हम अगर डायामीटर का हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल। ये हम जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में अच्छी तरह से बिल्कुल कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया भाई D/2 इक्वल टू R, रेडियस ऑफ सर्कल। अब जो है स्टार्टिंग में ये क्या होता है, जो हमारा सरकमफ्रेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, D का, ठीक है। इट्स मीन्स अगर हम डायमीटर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो सरकमफ्रेंस है वो सेम रेट से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जितना बड़ा डायमीटर है उतना ही बड़ा सरकमफ्रेंस उसका होगा, ठीक है। तो अब जो ये है, अगर मैं यहाँ पे सरकमफ्रेंस और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको अगर यहाँ से रिमूव करूँगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट का जो सिंबल आ जाएगा जिसको हम पाई कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पाई। ये क्या हो जाएगा, C इक्वल टू पाई D। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, दिस इंप्लाइज दैट ये पाई जो है ये क्या है भाई, C/D, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ सर्कल, उन दोनों का रेशियो है पाई। अब ये D क्या है हमारा, यहाँ से, अब D क्या होता है, यहाँ से हमें पता चल गया भाई, दिस इंप्लाइज दैट D इक्वल टू यहाँ से क्या है 2R। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, पाई। यहाँ पे हम क्या रख देंगे, पाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा C/2R, स्मॉल r ही ले लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ से पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो ये वाली इक्वेशन है हमारी, यहाँ से पाई की वैल्यू C की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो C है वो क्या आ जाएगा हमारा भाई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2πr। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ चुका है हमारा, जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है वो इक्वल टू होता है
2 पाई आर। इसको आपने बिल्कुल अच्छे तरह से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाई की वैल्यू है, हम भाई इसको जो है 22/7 कई बार ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा। तो पाई की वैल्यू क्या है, हम कई बार जो है 22/7 ले लेते हैं, ठीक है। ये हम जो है अपनी जो है सहूलियत के हिसाब से ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, जबकि पाई जो है ये हमारा क्या है भाई, इरेशनल नंबर है। ये हम जो है 9th क्लास में अच्छी तरह से हम कर चुके हैं, इरेशनल नंबर है। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, ना तो ये टर्मिनेट होता और ना दोबारा अपने आप को रिपीट करता, ठीक है। तो ये जो पाई है इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 3.1416926535, ठीक है। और भी आगे हम लिख सकते हैं इसको, जैसे कि 8979, ठीक है, 32 और 35 एंड सो ऑन। हमारे एक महान मैथमेटिशियन होते थे रामानुजन, तो उन्होंने जो है मिलियन प्लेसेस तक इसकी वैल्यू भाई याद कर ली थी। और जो आर्यभट्ट हैं, आर्यभट्ट की बात करें तो आज से कम 1600 1650 साल पहले उन्होंने भी जो पाई की जो वैल्यू है 4 डिजिट तक एक्यूरेसी के साथ जो है बता दी थी, ठीक है। उन्होंने जो है पाई की वैल्यू क्या कहा था भाई, ये थी हमारी 3.14, यहाँ पे 16। ये एक्चुअली यहाँ पे जो है ये वाला जो है, सॉरी ये 16, यहाँ पे क्या था 1415 था, ठीक है। तो ये इसी वजह से यहाँ पे 9 था, तो यहाँ पे देखिए 4 डिजिट तक एक्यूरेट जो है वैल्यू देना पाई की, आज से 1650 साल पहले कितना मतलब एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है हमें ये भी पता चल गया है कि ये क्या होता है, पाई की वैल्यू जो इरेशनल होती है, और लेकिन 22/7 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो है इसको पाई की वैल्यू को जो है यहाँ से हमें निकाल लिया। तो आर्यभट्ट ने जो क्या कहा था, आर्यभट्ट ने जो पाई की वैल्यू थी उसको ये बताया था कि भाई ये कितनी होती है, 62835 डिवाइडेड बाय 20,000 अप्रोक्सीमेटली उसने ये बताया था आर्यभट्ट ने कि पाई की वैल्यू ये होती है। और ये हमारी जो है उनके द्वारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये बताई गई थी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो अब हम जो है सर्कल के एरिया के बारे में बात करते हैं। अभी हमने जो है जो पेरीमीटर इसके सरकमफ्रेंस के बारे में जो है बात की थी, तो अब इसके जो एरिया के बारे में बात करते हैं। तो सर्कल को हमने क्या करना है, ये देखिए हमारे पास एक सर्कल था, हमने इक्वल 16 पार्ट में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में, 16 पार्ट में इसको जो है डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे 16 पार्ट में इसको जो है डिवाइड कर दिया हमने, और फिर उसको ऐसे अरेंज किया, ठीक है। जो येलो वाला पोर्शन है उसको ऊपर की ओर अरेंज किया, और जो ग्रीन वाला पोर्शन था उसको जो है ग्रीन वाला या ब्लैंक वाला भी कुछ भी बोल सकते हैं, उसको नीचे की ओर जो है अरेंज किया। यहाँ पे ये जो है लगभग जो है एक रेक्टेंगुलर जो है शेप हमारे को यहाँ से लग रही है, ठीक है। और ये यहाँ से लेके देखिए ये और ये क्या था हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, दिस इज द आर, रेडियस ऑफ सर्कल थी। ये देखिए यहाँ से सेंटर से लेके और जो सर्कल तक जो हमारी जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं, तो ये रेडियस होगी। इट्स मीन्स आर इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, एंड ये यहाँ से यहाँ तक, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, तो इसको भी ऐसे ही नाम दे सकते थे हम। तो ए से बी तक ये क्या हो गया भाई, यहां से तो ये क्या हो गया था हमारा पाई आर। तो ये यहां से यहां तक, तो ये हाफ ऊपर चला गया, हाफ नीचे। इसका मतलब जो लेंथ है इसकी क्या होगी भाई, पाई 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगी आर। ये देखिए हमारा जो सर्कमफ्रेंस थी 2 पाई आर थी, तो ये हाफ ऊपर होगी और हाफ नीचे, तो इसका मतलब ये पाई आर हो गया। तो इट्स मीन्स ये भी पाई आर,
और ये भी जो है r हो जाएगी। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहां से एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, L इंटू बी, वेयर L क्या है हमारा, रेडियस इंटू ब्रेड्थ। तो यहां पे हमने ब्रेड्थ ले लिया तो R इंटू पाई R, तो ये क्या हो जाएगा यहां से हमारा पाई R स्क्वायर। तो ये हमारा जो है सर्कल का एरिया होता है। इस तरह से हमने सर्कल के एरिया को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमने जो है सर्कल की कुछ और प्रॉपर्टी हैं कि भाई इसका जो है सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, या फिर हम सेगमेंट की बात करें ऐसे ही मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, उनके बारे में भी ये डिस्कस करेंगे और उनका एरिया भी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। देखते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे एक सर्कल लिया हमने। सबसे पहले ये जो येलो वाला पोर्शन है ये हमारा क्या है भाई, माइनर सेक्टर। ये हम एक्चुअली जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से इनको कर चुके हैं, आप मेरे जो है प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे मेजर सेगमेंट, यहाँ पे जो कोर्ड द्वारा जो सर्कल का जो रीजन है उसको जो डिवाइड किया गया है उसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। और यहाँ पे जो है मेजर जो सेक्टर जो होता है, यहाँ पे रेडियस द्वारा जो रेडियस और आर्क मिलके जो है सर्कल के एरिया को डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले ये माइनर सेक्टर और जो ये बड़े वाला है मेजर सेक्टर, जैसे कि नाम से पता होता है ये मेजर सेगमेंट है। सिमिलरली जो येलो वाला जो पोर्शन है वो हमारा क्या है भाई, माइनर सेगमेंट। तो हम यहां से सरकमफ्रेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सरकमफ्रेंस यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा क्या था भाई, 2 पाई r था। r इज द, फॉर एग्जांपल हियर r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहां से हम क्या है, r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। तो यहां पे जब ये 2 पाई r, ये कब है भाई, जब ये हमारा कंप्लीट एंगल कितने का था भाई, ये जो है पूरा का पूरा 360 का एंगल था, तब ये 2 पाई r है, ठीक है। तो 360 एंगल है तो हमारा सरकमफ्रेंस क्या है भाई, 2 पाई r है, ठीक है। यूनिटी मेथड से करेंगे, व्हेन थीटा इज 360 तो हमारा सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई r है। व्हेन थीटा इज 1 तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, कम होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई r डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। और थीटा के केस में अगर हम थीटा मान के चलते हैं, जब एंगल हमारा कोई भी थीटा, तो थीटा होगा तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे जो है थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से ये 180 पे जो है कैंसिल हो जाएगा। इट्स मीन्स जब कोई भी एंगल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो है यहाँ पे सर्कल है और ये जो है थीटा दिया हुआ है, तब हमारा जो सरकमफ्रेंस का मतलब लेंथ ऑफ आर्क, दिस वन, ये क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क। तो इस लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, पाई r थीटा, क्या हो जाएगा भाई यहाँ से पाई r थीटा, क्योंकि 2 से ये 360 कट चुका है, यहाँ पे 180 आ गया है, पाई r थीटा बटे 180, पाई r थीटा डिवाइडेड बाय 180 इज द लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पे ये किसका फार्मूला आ गया भाई, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क, ये हमारा जो है लेंथ ऑफ आर्क के लिए फार्मूला यहाँ से ड्राइव हो चुका है, पाई r थीटा डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। तो ये यूनिटरी मेथड से हमने जो है इसको निकालना सीखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने जो है आर्क, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर्क ए बी, तो इसको निकालने का फार्मूला जो है सीख चुके हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम सेक्टर का एरिया कैसे हम निकालते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है, इसको हम यहाँ पे अब रब कर देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली अब देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा थीटा है, तो ये हमने जो है पूरा एरिया जो है इसका निकालना है, जो येलो वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे थीटा एंगल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अगेन एरिया ऑफ हमने सेक्टर निकालना है जब हमें थीटा गिवन है। ठीक है, थीटा क्या है हमें गिवन है। तो 360 जब एंगल है तो हमारा एरिया क्या था, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, कंप्लीट सर्कल की बात करेंगे तो ये कितना था भाई, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब एंगल 1 डिग्री का है इट्स मीन्स कम एरिया होगा, तो कम के लिए हम डिवाइड करते हैं 360 हो जाएगा। ठीक है, और जब थीटा है तब क्या हो जाएगा, हमें पता है यहाँ पे ये थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इट्स मीन्स जो फार्मूला है हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे थीटा डिवाइडेड बाय 360। ये क्या है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। क्या है एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर हमने यहां से निकालना सीख लिया है। उसके बाद हम और क्या यहाँ पे सीखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर थीटा 90 है, यहाँ पे थीटा 90 है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा 90 है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाय 360, 4 पे कैंसिल हो जाएगा तो ये पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, व्हेन थीटा क्या है हमारा 90 डिग्री। और जब यहाँ पे 60 जो एंगल होगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे उस टाइम ये एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर 60 के केस में क्या हो जाएगा, ये 60 डिवाइडेड बाय 360 होएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा 6 पे, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 6 व्हेन थीटा इज 60 डिग्री, व्हेन थीटा इज 60 डिग्री। 45 के केस में क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 90 तो यहाँ पे 90 आया लेकिन अब क्या हो गया 90 का हाफ हो गया 45, इट्स मीन्स ये डबल हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 ये किसका हो जाएगा, जब एंगल हमारा क्या है, सेक्टर का जो एंगल है वो क्या है 45 डिग्री है, उस केस में हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, फिलहाल जो है इस वाले जो है फिगर पे आ जाते हैं। तो ये सेगमेंट है, ये सेक्टर है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से केवल और केवल हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, ये जो येलो वाला एरिया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस के रेड वाला एरिया क्या है, ये हो जाएगा हमारा किसका भाई, ओ सॉरी यहाँ से ये पूरा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो रेड वाला एरिया जो है हमारा यहाँ पे जो है रिमेंस रह जाएगा, शेष रह जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से अब ये चीज़ हम सीख चुके हैं। तो यहाँ से आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये हम कैसे निकालेंगे भैया, तो सबसे पहले एरिया ऑफ क्या करेंगे, सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उसमें से जो ट्रायंगल आई हुई है हमारी आइसोसेल ट्रायंगल बनेगी, और यहाँ पे आइसोसेल भी बन सकती है और हमारी इक्विलेटरल भी बन सकती है। तो यहाँ से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से एरिया ऑफ जो है सेगमेंट हम निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, सर्कल का भी हम देख चुके हैं। उसके बाद जो है होलो सर्कल के बारे में भी हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे इनको जो है हम रब कर देते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सर्कल है,
फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सर्कल है, एक और सर्कल हम जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो हमारे पास कोसेंट्रिक जो है सर्कल हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है फॉर एग्जांपल ये वाला जो एरिया है, येलो वाला जो एरिया है, इसको हमने जो है यहाँ पे शो करना है। फॉर एग्जांपल ये जो येलो वाला जो एरिया है, ये हमें जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि भी कितना है ये देखिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो यहाँ से दिस इज द फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ सर्कल, और यहाँ पे जो बड़े वाला सर्कल है ये हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर हो गया, और जो स्मॉल सर्कल है फॉर एग्जांपल वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ येलो वाला जो रीजन है उसका एरिया हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो बड़े वाला सर्कल है उसका एरिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है। और सिमिलरली एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल के लिए क्या करेंगे भाई, पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो पीले वाला जो एरिया है वो कैसे बचा भाई, स्मॉल में से जो हमारा लार्जर सर्कल है उसमें से, बड़े वाला सर्कल में से छोटे वाला सर्कल को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ डिस्क, ठीक है, या होलो सर्कल भी कह सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल, ये सॉरी यहाँ पे पाई आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा पाई कॉमन आ जाएगा, तो ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारा जो है एरिया ऑफ डिस्क या एरिया ऑफ होलो सर्कल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको भी यहाँ पे जो है सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे होलो सर्कल का एरिया भी हमने निकाल के देख लिया है। तो यहाँ पे एरिया के बारे में जितनी भी बातें थी वो सारी हमने जो है यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ ली हैं। अब जो है हम इसके जो है क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।